जय हिंद। एक पीसीएस स्तर की महिला अधिकारी अपने दफ्तर में दाखिल हो रही होती है। काफी देर से उनका पुराना ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा होता है। स्टाफ ने उसे बैठाया हुआ था कि मैडम थोड़ी ही देर में आएंगी, आपको मिलवा दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही मैडम दफ्तर के अंदर दाखिल होती है, ड्राइवर मैडम के ऊपर पिस्टल तान देता है और 3 गोलियां लगातार इस पीसीएस स्तर की अधिकारी के ऊपर चला देता है। अब जैसे ही गोलियां चलने की आवाज दफ्तर में गूंजती है, पूरे दफ्तर में हड़कंप मच जाता है। सभी अधिकारी और कर्मचारी इधर उधर भागने लगते हैं और जब इस घटना का और घटना के कारण का पता चलता है तो सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के खंडवा में, जहां पर मोनिका पारधी नाम की एक पीसीएस स्तर की अधिकारी हैं, जो कि नगर पालिका में सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के पद पर तैनात है। अब इसी दफ्तर में विशाल नाम का एक ड्राइवर है, जो पिछले तकरीबन 8 साल से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस दफ्तर में काम कर रहा होता है। अब विशाल रोज अपना ऑफिस आता और चला जाता, पर विशाल के खिलाफ लगातार शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा था। इस ड्राइवर के खिलाफ डीजल चोरी से लेकर वित्तीय तौर पर अनियमितताओं के जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायत हैं, वो लगातार मिल रही थी। इसके बाद ड्राइवर को नोटिस जारी किया गया और जब नोटिस का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंशन के बाद फिर से बहाली हुई। ड्राइवर साहब अभी भी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक और जो आरोप लगे हैं उनके मुताबिक वो अभी भी अपने काम को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। 2-3 चीजें सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी। पहली चीज वित्तीय अनियमितताएं, दूसरा डीजल चोरी, जो कि सरकारी गाड़ियों में डीजल पड़ता है उसकी बीच में से चोरी कर ली जाती थी कथित तौर पर, और तीसरा इस ड्राइवर पर यह भी आरोप लगा कि वो गैर कानूनी टैंकरों की सप्लाई करता है। अब जब ये 3-4 आरोप लगे और लगातार शिकायतें मिली तो उसके बाद मोनिका पारधी नाम की इस पीसीएस स्तर की अधिकारी ने एक्शन लेने के बारे में सोचा। सबसे पहले इस मामले में इस ड्राइवर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उसके बाद जब जवाब ड्राइवर की ओर से दिया गया वो ज्यादा संतुष्ट करने वाला नहीं था, पर ये जो शिकायतें हैं ऐसा लग रहा था कि शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद रुक जाएंगी, पर वो शिकायतें आनी रुकी नहीं, बल्कि शिकायतें और जो इनपुट्स मिल रही थी वो लगातार वैसी ही मिलती रही जो पहले मिल रही थी। इसके बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 से 10 शो कॉज नोटिस इस ड्राइवर को जारी किए गए, पर आरोप के मुताबिक तब भी ड्राइवर की ओर से ना तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और ना ही जो हरकतें वो पहले कर रहा था उन हरकतों से वो बाज आया। इसके बाद फाइनली फैसला लिया गया कि ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाए। अब विशाल नाम के इस ड्राइवर को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। अब जब विशाल नौकरी से बाहर हो जाता है तो वो भी काफी ज्यादा डिस्करेज और मायूस महसूस करने लगा था। अब इसके बाद अचानक से सितंबर के महीने में साल 2024 में यह महिला पीसीएस अधिकारी अपने दफ्तर में पहुंचने वाली थी। उससे पहले सुबह ड्राइवर मिलने के लिए मैडम मोनिका पारधी के दफ्तर में पहुंचता है। स्टाफ से कहता है कि मैडम से मिलना है, और जो स्टाफ और बाकी के लोग हैं वो सब यही सोच रहे थे कि शायद ये माफी मांगने आया होगा क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और तकरीबन 12 बजे का समय था। मैडम दफ्तर में दाखिल होती हैं। अब पीसीएस स्तर की ये महिला अधिकारी कुछ पार्षदों और अपने राजस्व अधिकारी से बातें कर ही रही थी। सरकारी कामकाज को लेकर, डेवलपमेंट के कामों को लेकर चर्चा कर ही रही थी। तभी अचानक से ड्राइवर आता है, मैडम से बातचीत करने लगता है। इसी बीच वो अपनी पिस्टल निकालता है और मैडम के ऊपर तान देता है। अब ये जो पिस्टल मैडम के ऊपर तानी थी, ना तो मैडम समझ पा रही थी या आखिर करना क्या चाह रहा है, और जो साथ के लोग थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ऐसा किसी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ड्राइवर विशाल ऐसा कभी सपने में भी कर सकता है। अब जैसे ही उसने पिस्टल तानी, एक के बाद एक
3 राउंड फायर विशाल ने कर दिए। अब जब 3 राउंड फायर हुए, इस दौरान इस महिला पीसीएस अधिकारी ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ राजस्व अधिकारी वहां पर खड़े हुए थे, जिन्होंने पिस्टल की ओर झपट्टा मारा और इस ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। जब ड्राइवर को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पिस्टल छोड़ने के बजाय पिस्टल को सीधा राजस्व अधिकारी के मुंह पर दे मारा, जिससे कि वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब राजस्व अधिकारी को घायल होने के बाद सीधा अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिस था उसमें पूरी तरह से हड़कंप मच चुका था। गोली चलने की आवाज आई, हर कोई यही पता करना चाहता था कि गोली किसने चलाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर से व्यक्ति आया, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे रिश्वत मांगी जा रही हो, तंग आकर उसने गोली चला दी, या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई और मामला। पर जैसे ही अधिकारी और कर्मचारी इस पीसीएस स्तर की महिला अधिकारी के कमरे में पहुंचे तो पूरा सीन देखकर वो भी हैरान परेशान रह गए। विशाल के हाथ में पिस्टल थी और मैडम टेबल के नीचे छिपी हुई थी अपनी जान बचाने के लिए। इसके बाद हफड़ा दफड़ी में सभी कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने इस विशाल नाम के ड्राइवर को रोका, उसके हाथ से पिस्टल छीनी गई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, मैडम को सेफ कस्टडी में लिया गया और उसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। पुलिस को जैसे ही इस मामले का पता चला, पुलिस भी हैरान परेशान रह गई, पैरों तले जमीन निकल गई कि एक ड्राइवर ऐसा कैसे कर सकता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि विशाल कभी जीवन में ऐसा कदम उठा लेगा। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के साथ ही विशाल नाम के इस ड्राइवर को फौरन मौके से गिरफ्तार किया, पिस्टल को भी अपनी कस्टडी में ले लिया और इसके बाद ये पूरा मामला माननीय अदालत में चला जाएगा। पर इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई उच्च पद हो या निम्न पद हो, कोई सरकारी नौकरी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस अधिकारी हो या किसी भी स्तर पर बैठा हुआ अधिकारी या कर्मचारी हो, कभी भी भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ना फंसे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंस गए तो जीवन बर्बाद होता चला जाता है। व्यक्ति को लगता है कि हम पैसा कमा लेंगे, पर एक ना एक दिन कानून के हाथ इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और उसका जीवन, करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ड्राइवर विशाल ने कथित तौर पर सोचा होगा कि उसकी वित्तीय अनियमितताओं का किसी को पता नहीं चलेगा। वो अगर डीजल चोरी कर रहा है तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, पर आरोपों के मुताबिक जैसा वो कर रहा था, उसकी जो सुगबुगाहट है उसके अधिकारियों तक भी पहुंच रही थी और दफ्तर तक भी पहुंच रही थी। इसीलिए उसके दफ्तर द्वारा यह एक्शन लिया गया और उसके बाद विशाल ने अपने ही अधिकारी पर गोली चला दी, जिसके बाद उस पर एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो गया। कुल मिलाकर विशाल का जीवन एक तरह से चुनौतियों से भर गया। अब इस मामले से सीख लेते हुए हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि कभी भी किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को भ्रष्टाचार की दलदल में नहीं फंसना है। हमेशा नैतिकता और सच्चाई का रास्ता अपनाते हुए देश के विकास में योगदान देना है। जय हिंद।